नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 28 ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, ट्रम्प शुड यूज डिप्लोमेसी नॉट कोerजन इन डिपोर्टेशन ऑफ माइग्रेंट्स। अब यहाँ पे एक एक वर्ड को मैं समझाने वाला हूँ। ट्रम्प सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, यूज भी बनाया। मतलब ट्रम्प को, ये डोनाल्ड ट्रम्प की बात हो रही है। ट्रम्प को यूज करना चाहिए डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब होता है कूटनीति, जिसको हिंदी में कूटनीति बोलते हैं डिप्लोमेसी को। अब देखिए, डिप्लोमेसी के मतलब बहुत सारे हैं, जैसे कि डिप्लोमेसी वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि एक तरह से टॉक्स, बातचीत होती है, मसला को हल निकालना बोलते हैं, किसी भी मसले का हल निकालने को डिप्लोमेसी तरीका बोलते हैं, बातचीत बोलते हैं। या यहाँ पे डिप्लोमेसी का मतलब होगा द मैनेजमेंट ऑफ, डिप्लोमेसी मतलब द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, द मैनेजमेंट ऑफ, यहाँ देखें, द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, जिसको हिंदी में कहते हैं कूटनीति। इसको याद रखेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं कूटनीति, नॉट कोerशन। अब कोerशन, ये वर्ड को समझेंगे। इस वर्ड का मतलब होता है कोई भी काम को फोर्सफुल तरीके से करना। कोerशन ये भी वर्ड नाउन है। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ कंपेलिंग या फोर्सिंग समवन, द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन। किसी पर्सन को फोर्स करने को बोलते हैं, या कोई एक ऐसा एक्ट जो फोर्स करना होता है, यानी हिंदी में कहेंगे दबाव, या फोर्स भी बोल सकते हैं। एक तरह से ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ट्रम्प शुड यूज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है जैसे एक तरह से टॉक, बातचीत, यानी एक डिप्लोमेसी तरीका होता है बात करने का, उसके बारे में यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। डिप्लोमेसी नाउन है, द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को बोलते हैं, टॉक्स को बोलेंगे, यानी हिंदी में कूटनीति। नॉट कोerशन मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए। इन डिपोर्टेशन ऑफ माइग्रेंट्स। अब देखिए, ये भी वर्ड बहुत ही अच्छा है, इस वर्ड को समझ लेंगे। डिपोर्टेशन मतलब होता है किसी व्यक्ति को, जैसे द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव अ कंट्री। डिपोर्टेशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव कंट्री। मतलब एक ऐसा एक्ट जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को फोर्स करना कि देश छोड़ो, उसको बोलते हैं। काफी अच्छे वर्ड्स है, ये सारे वर्ड समझेंगे। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है, मतलब द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव, इसको बोलते हैं डिपोर्टेशन। लीव कंट्री बोलेंगे, मतलब एक ऐसा एक्ट है जो किसी को फोर्स करते हैं टू लीव अ कंट्री, मतलब कोई भी कंट्री को छोड़ने को बोलेंगे। डिपोर्टेशन, इसकी हिंदी होती है निर्वासन। ये जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं इन्हें याद करेंगे, जरूर याद करेंगे। अगर बात करें इस वर्ड के सिनोनिम की, तो इसका मतलब होता है एक्साइल करना, या इसके लिए वर्ड और भी लगा सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक होता है एक्सपल्शन करना, या बैनिशमेंट करना, एक्साइल कर देना, मतलब किसी को निकाल देना बोलते हैं, निकालने की जो एक्ट है उसको बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं। तो ट्रम्प शुड यूज डिप्लोमेसी, ट्रम्प को यूज करना चाहिए डिप्लोमेसी। शुड मॉडल है, मॉडल के साथ वी वन आएगा, मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जो भी मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी वन लगाते हैं। मॉडल्स के साथ बी अटैच करेंगे तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच होती है। ट्रम्प शुड यूज डिप्लोमेसी, ट्रम्प को यूज करना चाहिए डिप्लोमेसी, नॉट कोerजन मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए। कोerजन मतलब फोर्स करना होता है, द एक्ट ऑफ कंपेलिंग समवन, यानी किसी को फोर्स करना, उसको बोलते हैं दबाव डालना। इन डिपोर्टेशन ऑफ माइग्रेंट्स,
मतलब माइग्रेंट को डिपोर्टेशन करना मतलब एक तरह से छोड़ने के लिए कहना, एग्जाइल करने के लिए कहना। माइग्रेंट्स का मतलब होता है, इसको भी समझेंगे, एक एक वर्ड को मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, तो इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे। माइग्रेंट्स का मतलब होता है जो आते हैं देश में रहने के लिए, जैसे इमिग्रेंट्स भी बोलते हैं इसके लिए। यहाँ पे इमिग्रेंट्स ये वाला हो जाएगा, आई से स्पेलिंग यहाँ पे होगी, जैसे इमिग्रेंट, इमिग्रेंट बोल सकते हैं। जो देश में आते हैं रहने के लिए उन्हें बोलेंगे, मतलब न्यू कमर बोल सकते हैं माइग्रेंट्स का मतलब। कई इसके मतलब है, ये भी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। देखिए, अब यहाँ पे ट्रम्प को यूज करना चाहिए डिप्लोमेसी नॉट कोerशन, मतलब दबाव नहीं डालना चाहिए इन डिपोर्टेशन ऑफ माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स को निकालने के क्रम में। डिपोर्टेशन मतलब होता है किसी को निकालना, निर्वासन करना बोल सकते हैं, या किसी को देश से निकालना मतलब फोर्सफुल तरीके से, उसको बोलते हैं, इसको हिंदी में निर्वासन कहते हैं। द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव कंट्री, इसको याद रखेंगे। डिपोर्टेशन वर्ड नाउन है, कोerशन भी नाउन है, डिप्लोमेसी भी नाउन है। अब देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में जुड़ने वाली चीज हमेशा सफिक्स कहलाती है। जिस वर्ड के लास्ट में TION हो जाए, CY हो जाए, सी हो जाए, नेस लगा हो, TY लगा हो, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, इनको याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे नेक्स्ट इस पे और भी है, जैसे कि ट्यूड लग जाए किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में सारी चीजें लगी हों, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। ट्यूड हो गया, एज हो गया, इज्म है, बहुत सारी चीजें इसमें है, OR ER ER, इन सारी चीजों को याद रखेंगे। OR हो गया, ER हो गया, ER हो गया, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिन वर्ड्स के लास्ट में AL, IVE, OUS, एबल, फुल, ये यहाँ पे एबल है, फुल, लेस, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव, इसको याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको स्टोरी पे ले चलता हूँ। तो इस प्रकार से डिपोर्टेशन नाउन है, कोerशन नाउन है, कोerशन बोलते हैं उसको। एक इंग्लिश में जे से ज बोलते हैं, जेड से ज होता है, एक होता है जेज करके प्रोनाउंसिएशन, सर्च करेंगे तो मिलेगा, तो इसकी साउंड होती है ज, यानी कोerशन, ये साउंड आता है इसका। अब यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ स्टोरी, स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प्स मास डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन मतलब निर्वासन बोलते हैं, जो किसी को फोर्स करते हैं देश को छोड़ने के लिए। जो ड्राइव चल रही है, हिट इट्स फर्स्ट हर्डल, मतलब इसको हिट किया है। ये जो ट्रम्प्स सरकार की बात हो रही है, मास मतलब होता है एक संख्या में, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसको मास बोलते हैं। मास मतलब होता है जैसे, मास मतलब बोलेंगे जैसे कि एक तरह से बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर के सेंस में आता है। तो मास, मास मतलब होगा लार्ज नंबर को बोलते हैं, संख्या में डिपोर्टेशन हो रहा है, ड्राइव चलाई जा रही है, हिट किया इट्स फर्स्ट हर्डल ऑन संडे, संडे को हिट किया। हर्डल मतलब होता है बाधा, हर्डल इस वर्ड को समझ लेंगे। हर्डल ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करता है, तो इसका मतलब है बाधा या ऑब्स्टिकल। हर्डल मतलब है ऑब्स्टिकल, जिसको हिंदी में कहते हैं बाधा। संडे को ये बात हुई, व्हेन कोलंबियन प्रेसिडेंट, जिनका नाम ये है, अब नाम को थोड़ा सा आप आराम से पढ़ेंगे तभी जो भी फॉरेनर्स होते हैं उनके नाम को आप सही से प्रोनाउंस कर पाएंगे। यहाँ पे इसको समझेंगे, ये जो हर्डल आई व्हेन कोलंबियन प्रेसिडेंट, जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है गुस्तावो पेट्रो, गुस्तावो गस्टावो पेट्रो रिफ्यूज, जब उन्होंने रिफ्यूज किया, सब्जेक्ट है ये और इसकी वर्ब है ये। रिफ्यूज के बाद टू लगता है, देखिए, रिफ्यूज टू, ट्राई टू, ऐसे बहुत सारे वर्ड वर्ड है, यानी वर्ब है।
उनके साथ हमेशा टू अटैच करते हैं। रिफ्यूज्ड परमिशन टू यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री प्लेन्स कैरिंग माइग्रेंट्स टू लैंड, जो कि कैरी कर रहे थे माइग्रेंट्स को। माइग्रेंट्स मतलब जो व्यक्ति वहाँ रह रहे थे काम के उद्देश्य से जो आते हैं देश में रहने, उन्हें माइग्रेंट्स बोलते हैं। टू लैंड, यहाँ पे उन्होंने रिफ्यूज़ किया। अब देखिए एक तरह से क्या हुआ, झटका लगा। पूरी लाइन को समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप का मास डिपोर्टेशन है। डिपोर्टेशन ड्राइव जो चल रहा है, मास मतलब संख्या में, लार्ज नंबर में। डिपोर्टेशन मतलब होता है निर्वासन, जिसका मतलब है किसी को फोर्स करते हैं देश छोड़ने के लिए। ये चीज़ें हिट हुई। इट्स मतलब सरकार के लिए इट्स लगाए। फर्स्ट हर्डल, फर्स्ट हर्डल मतलब बाधा ऑन संडे को हुई। वेन कोलंबियन प्रेसिडेंट, जिनका नाम है गस्टावो पेट्रो, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के साथ वी टू आ गई। यानी जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वी टू अटैच करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। मतलब इन्होंने रिफ्यूज किया। रिफ्यूज की आधी बात इधर है। परमिशन टू टू यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री प्लेन्स, दो यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री प्लेन्स कैरी कर रहे थे माइग्रेंट्स टू लैंड करने के लिए, मतलब वहां पे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अ फ्यूरियस मिस्टर ट्रम्प अनाउंस, फ्यूरियस मतलब होता है जो काफी गुस्सा में रहना। फ्यूरियस ये वर्ड एजेक्टिव है। फ्यूरियस मतलब होता है एडजेक्टिव। ये फ्यूरियस का मतलब है वो व्यक्ति काफ़ी फ्यूरियस है, इसका मतलब ये है काफ़ी गुस्सा में है, काफ़ी गुस्से में बोलते हैं। फ्यूरियस एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्यूरियस मतलब काफ़ी बोलते हैं ना, काफ़ी वायलेंट, इंटेंस। उन्होंने ट्रम्प अनाउंस किए, ये सब्जेक्ट है ट्रम्प और वी टू यहाँ पे है। दैट यूएस वुड इम्पोज, अब देखिए दैट लग गया, मतलब ये विल का पास्ट फॉर्म वुड है, वुड मॉडल है। यूएस इम्पोज करेगा 25% टैरिफ ऑन ऑल कोलंबियन गुड्स के लिए। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कोलंबिया का कैपिटल कहाँ है, वहाँ की करेंसी क्या है, ये मैं कमेंट सबके देखूंगा। टैरिफ मतलब क्या होता है, देखिए टैरिफ जैसे कोई सामान पे जो टैरिफ लगाते हैं, जिसका मतलब मैं बताता हूँ, अ टैक्स टू बी पेड ऑन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। जो शुल्क होता है, टैरिफ मतलब जो एक्सपोर्ट मतलब जो चीज़ें भेजते हैं, और इंपोर्ट मतलब मंगाते हैं, तो उस पे जो चीज़ें लगाई जाती है टैक्स, उसको टैरिफ बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं शुल्क। उन्होंने इम्पोज किया। इम्पोज मतलब होता है थोपना, लादना, या किसी चीज़ पे इम्पोज करने का मतलब ये है। इम्पोज मतलब होता है किसी को थ्रस्ट करना। इम्पोज मतलब थ्रस्ट, THRUST, प्यासा वाला नहीं है, इसका मतलब थोपना होता है। थ्रस्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, या फोर्स करना भी बोलेंगे। इम्पोज मतलब फोर्स करना हुआ। 25% टैरिफ ऑन ऑल कोलंबियन गुड्स। गुड्स वस्तुएं हैं, ये हमेशा होता है प्लूरल। उन्होंने बोला कि वो अनाउंस किए कि वो फोर्स करेंगे, लगाएंगे 25% टैरिफ जितने भी कोलंबियन कोलंबियन गुड्स हैं उस पे। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। विच वुड मतलब यहाँ पे होगा ऐसा। विच वुड बी रेज्ड, जो चीज़ें कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेज मतलब बढ़ जाना, टू 50% हो जाएगी। ये यहाँ पे बात हुई। द यूएस ऑल्सो थ्रेटेंड, यूएस ने इस बात की धमकी भी दी। थ्रेटन मतलब होता है धमकाना भी। यूएस सब, अब यहाँ पे द यूएस है, देखिए यूएस एज ए कंट्री यूज होगा तो वहाँ पे द यूएस लगाते हैं, वैसे यूएस की बात हो रही है वहाँ पे द नहीं लगाते हैं। आई होप आपने ये बातें समझ ली होगी। अब देखिए द यूएस सब्जेक्ट है, यहाँ से समझते चलेंगे। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आ गई, वर्ब वी टू, यानी सब्जेक्ट की सेकेंड फॉर्म है, वी टू फॉर्म में। द यूएस थ्रेटेंड, ऑल्सो थ्रेटेंड, यानी सब्जेक्ट ये है, यूएस थ्रेटेंड वी टू फॉर्म में है। थ्रेटन मतलब होता है किसी को मिनेस करना या फिर इंटिमिडेट करना, डराना होता है। इंटिमिडेट, जिसको बोलते हैं मिने मीनेस, जिसको बोलते हैं डराना। यूएस ने धमकी दी या डराना। टू इम्पोज बैंकिंग फाइनेंशियल सैंक्शंस, कि बैंकिंग जो फाइनेंशियल है उस पर सैंक्शंस हो, यानी प्रतिबंध लगा दी जाए। सैंक्शंस मतलब यहाँ पे प्रतिबंध होगा। एंड इशू ट्रैवल बैन्स ऑन कोलंबियन ऑफिशियल्स एसोसिएट्स, और इशू करे ट्रैवल बैन्स लगा दे, बैन मतलब रोक होता है, ऑन कोलंबियन ऑफिशियल्स एंड एसोसिएट उस पे। अब देखिए लाइन को समझेंगे। यूएस ने धमकी दी, ये भी बात की, इस बात की भी धमकी दी, मतलब डराया, टू इम्पोज करना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस, कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल
प्रतिबंध हो, एन इशू हो, ट्रैवल बैन्स ऑन कोलंबियन ऑफिशियल्स में और एसोसिएट्स में, ये बात हुई। यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ। एक एक चीज को समझते चलेंगे। एसोसिएट मतलब, एसोसिएट्स का मतलब होता है जैसे वहां से जो चीजें जुड़ी हों, उनसे अटैच होने वाली चीजों को एसोसिएट्स बोलते हैं। एसोसिएट्स मतलब कनेक्ट या लिंक वाली चीज होती है, उसको बोलते हैं। अब देखिए, मिस्टर पेट्रो, जब भी सेंटेंस में कॉमा लग गया मतलब उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, और आगे चल के उस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। मिस्टर पेट्रो अ फॉर्मर गुरिल्ला। अब गुरिल्ला का मतलब क्या होता है, जैसे गुरिल्ला मतलब होता है जैसे फ्रीडम फाइटर को बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब है फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे इसका मतलब निकल के आएगा। मिस्टर पेट्रो, ये जो कोलंबियन प्रेसिडेंट है, उसका मतलब है फॉर्मर गुरिल्ला। ये कौन थे? पहले के फ्रीडम फाइटर थे। इस बात को समझेंगे। रिस्पॉन्डेड इन काइंड ऑफ सेइंग कोलंबिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस प्रकार की बातों को कहते हुए। कोलंबिया वुड ऑल्सो इम्पोज, कोलंबिया भी इम्पोज करेगा टैरिफ्स अप टू 50%। मतलब कि टैरिफ मतलब कि होता है ना, शुल्क लगाना, टैक्स लगाना। 50% अप टू मतलब इतना तक। ऑन अमेरिकन गुड्स एंड, अमेरिकन गुड्स मतलब अमेरिकन वस्तुओं की बात हो रही है, गुड्स मतलब वस्तुओं को कहते हैं। एंड रिफ्यूज टू शेक हैंड्स विद वाइट स्लेव होल्डर्स, और रिफ्यूज किया हैंड शेक करने के लिए। शेक हैंड मतलब होता है कोलाबरेट करना। तो रिफ्यूज मतलब इनकार किए कि कोलाबरेट नहीं करेंगे, मतलब हाथ नहीं मिलाएंगे, कोई भी चीज में हाथ नहीं बढ़ाएंगे। कोलाबरेट मतलब होता है सहयोग देना। तो शेक हैंड्स मतलब कोलाबरेट करना होता है, सहयोग देना या साथ निभाना। विद वाइट स्लेव होल्डर्स, जो वाइट स्लेव होल्डर्स हैं उनके साथ वो हाथ नहीं मिलाएंगे, उन्होंने इस बात के लिए रिफ्यूज कर दिया। तो आई होप आपने ये सारी बातें समझी। एक लाइन की तरह समझते चलेंगे क्या क्या बातें हो रही हैं, स्टोरी को अटैच करते चलना है। रिफ्यूज हमेशा टू लेता है अपने बाद, रिफ्यूज टू, ट्राई टू, एंडेवर टू। विद और भी सारे एक्सप्रेशंस हैं, जैसे चूज टू, मैनेज टू, डिसाइड टू, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू लेते हैं। स्लेव होल्डर्स मतलब गुलाम बनाने को कहते हैं, स्लेव मतलब गुलाम होता है। बट बगोटा, under pressure, eventually accepted to take back the migrants with dignity and respect। अब यहाँ पे बात है बगोटा, अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर में इवेंचुअली मतलब होता है, एक जगह का नाम है बगोटा। आप इसको जान लेंगे कहाँ है क्या है। नाउन बी कैपिटल है, मतलब एक जगह का नाम है। बगोटा किसी पर्सन का नाम हो सकता है या किसी जगह का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे जान लें इस वर्ड के बारे में। बोगोटा इज द कैपिटल सिटी ऑफ कोलंबिया। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन कोलंबिया एंड, तो यहाँ पे समझ में आ गया, कैपिटल सिटी है कोलंबिया का बोगोटा। अंडर प्रेशर इवेंचुअली, किसी भी देश के कैपिटल की बात करें तो वहाँ पे आप क्या जोड़ेंगे, कैपिटल की बात जैसे ही करते हैं तो समझिए कि वहाँ उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब न्यू दिल्ली ने बात कही, मतलब न्यू दिल्ली मतलब भारत ने बात कही। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, ये इवेंचुअली जो वर्ड है वो यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, इसको याद रखेंगे। इवेंचुअली मतलब होता है इन द एंड, मतलब अंत में, अंततः बोल सकते हैं। इवेंचुअली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। आगे इसमें एक्सेप्टेड टू टेक बैक द माइग्रेंट्स, मतलब कि यहाँ बगोटा मतलब यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये बगोटा मतलब कि कोलंबिया ने एक्सेप्ट किया। अंत में टू टेक बैक माइग्रेंट्स विद डिग्निटी, माइग्रेंट को वापस लाएंगे डिग्निटी के साथ, मर्यादा के साथ, रेस्पेक्ट के साथ। अ ट्रेड वॉर वुड हैव बीन बैड न्यूज़, एक ट्रेड वॉर जो है ये बैड न्यूज़ होगा, हो सकता है फॉर बोथ कंट्रीज के लिए। जैसे होता है ना कि व्यापार की जो लड़ाई है कि आप मुझ पे टैक्स लगा दें, मैं आपके ऊपर टैक्स लगा दूं, तो कहीं ना कहीं से वहाँ के लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ें हैं।
महंगाई बढ़ जाएगी ना, सिंपल सी बात है। हुज बायलेटरल ट्रेड, इनकी जो बायलेटरल ट्रेड है, जो द्विपक्षीय जो ट्रेड है, स्टूड, ये बढ़ा कितना, स्टूड स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है, स्टूड हुआ 53.5 बिलियन डॉलर। यहाँ पे बिलियंस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अमाउंट का यूज हुआ है। इन 2022 में, विद अ 4 बिलियन सरप्लस फॉर द यूएस, 4 बिलियन सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। सरप्लस का मतलब है, देखिए यहाँ पे सरप्लस का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़, जैसे कोई चीज़ एक्सेस होता है, सरफीट बोलते हैं। सरप्लस मतलब मैं लिख देता हूँ सरफीट, FEIT। इसके लिए वर्ड सरफीट मतलब होता है एक्सेस। सरफीट मतलब एक्सेस होता है बहुत ज़्यादा, उस सेंस में बात कही जा रही है। आई होप आपने ये बातें समझ ली होगी। द यूएस, यहाँ पे यूएस में द लगा हुआ है। हाई टैरिफ्स वुड हैव बीन अ बॉडी ब्लो फॉर कोलंबिया। एक तरह से बॉडी ब्लो है, एक तरह से बॉडी ब्लो मतलब समझ लीजिएगा, इस वर्ड का मतलब ये होता है जैसे, जैसे बहुत सारे वर्ड मिलते हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी ब्लो मतलब हेवी पंच होता है एक तरह से, हेवी पंच के सेंस में आएगा। ये एक तरह से शरीर पर झटका, एक बहुत बड़ा झटका है कोलंबिया के लिए, मतलब कि हाई टैरिफ्स वुड हैव बीन होगा। अब बॉडी ब्लो मतलब एक तरह से झटका होगा फॉर कोलंबिया के लिए, एज द यूएस इज इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इनका जो यूएस है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और इज यहाँ पे मेन वर्ब है, इट्स यहाँ पे यूएस के लिए आया। किसी भी कंट्री के लिए आप पोजीशन इट्स लगाते हैं, लोगों के लिए देयर लगाएंगे। with tariffs and financial and political sanctions। इस टैरिफ और फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस मतलब होता है प्रतिबंधों के साथ, अमेरिका कुड क्रिपल कोलंबियाज इकोनॉमी एंड डीएस्टेबलाइज इट्स पॉलिटी एट अ टाइम व्हेन इट्स फाइट विद गुरिल्लाज इज एस्केलेटिंग आफ्टर अ लल। देखिए लाइन को समझेंगे, मतलब विद टैरिफ्स एंड फाइनेंशियल एंड पॉलिटिशियन पॉलिटिकल सैंक्शंस, अमेरिका कुड क्रिपल, अमेरिका क्रिपल कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्रिपल एक वर्ड आया जिसका मतलब होता है कोई चीज को खराब करने के सेंस में आएगा। क्रिपल मतलब होता है कोई भी चीज को वहां पे खराब करने के सेंस में आएगा, यानी कमजोर करना। क्रिपल मतलब डैमेज करना बोलते हैं, क्रिपल मतलब बोल सकते हैं डैमेज करना। डीस्टेबलाइज इट्स पॉलिसी एट अ टाइम व्हेन इट्स फाइट विद गुरिल्लाज इज, इनकी जो फाइट है गुरिल्लाज इज एस्केलेटिंग, ये चीजें एस्केलेट कर रही है। मतलब कि एस्केलेट मतलब होता है, एस्केलेटिंग मतलब होता है कोई भी चीज को इंक्रीज करना। एस्केलेट मैं लिख देता हूँ इधर से, एस्केलेट इस वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। बढ़ाना बोलेंगे, स्टेप अप करना, इसको बोलते हैं। आफ्टर अ लुल, इस वर्ड के बारे में जान लेंगे। लल मतलब होता है कोई चीज शांत पड़ जाना, इसका मतलब होता है सूद के सेंस में आएगा। SOOTHE, शांत पड़ जाना। LULL, लल मतलब होता है शांत पड़ जाना, कोई चीज का स्लो हो जाने को बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि अमेरिका कुछ क्रिपल कर सकता है, डैमेज कर सकता है कोलंबियाज इकोनॉमी को, एंड डीस्टेबलाइज कर सकता है इस पॉलिसी को एट अ टाइम व्हेन इट्स फाइट विद गुरिल्लाज। इनकी जो फाइट है फ्रीडम फाइटर से, गुरिल्लाज मतलब फ्रीडम फाइटर होता है। ये जो चीज़ है इज एस्केलेटिंग आफ्टर लुल, मतलब एक चीज़ें शांत बढ़ सकती हैं आफ्टर लुल मतलब सूद के साथ। अनसरप्राइजिंगली, अनसरप्राइजिंगली यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है पहले मैं आपको बता देता हूँ।
अनसरप्राइजिंगली ये वर्ड एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है, जैसे अचानक सेंस में हम ऐसा यूज करेंगे, जैसे बोल सकते हैं आश्चर्य की बात यह है, मिस्टर पेट्रो बैक ट्रैक्ड एंड अग्री टू। देखिए अग्री के साथ टू लगाते हैं, किसी मुद्दे पे अग्री करते हैं, और अग्री के साथ विद भी लगाते हैं जब किसी पर्सन के साथ अग्री करेंगे। तो उन्होंने बैक ट्रैक किया एंड अग्री किया टू एक्सेप्ट व्हाट द व्हाइट हाउस सेट। जो व्हाइट हाउस ने कही, व्हाइट हाउस मतलब अमेरिका की बात है, वॉज ऑल इट्स टर्म्स, जो भी टर्म्स में कही गई उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, बैक ट्रैक किया अपनी बातों को। बस दोनों देशों के बीच में सारी बातें हो गई हैं। तो उसी के बारे में पूरा आर्टिकल है, आप समझेंगे इस चीज़ को। बैक ट्रैक का मतलब होता है कोई भी चीज़ के बारे में, जैसे कि देखभाल करना या फिर कोई चीज़ पीछा करना भी होता है। मतलब कि अनसरप्राइजिंगली मिस्टर पेट्रो बैक ट्रैप, मतलब आश्चर्य की बात यह है कि वो बैक ट्रैक्ट हो गए, अग्री किए। अग्री की सेकंड फॉर्म है, अग्री के साथ टू लगाते हैं, और किसी पर्सन के साथ अग्री करना हो तो विद भी आता है। यहाँ पे किसी मुद्दे पे अग्री कर रहे हैं तो टू लगेगा। एक्सेप्ट व्हाट द व्हाइट हाउस सेट वाज ऑल इट्स टर्म, ये सारी चीजें ऑल टर्म में थी। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे, स्टोरी को समझने की आदत डालनी है। कोलंबिया एंड साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, कोलंबिया और साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैव बीन टेकिंग अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स बैक फ्रॉम द यूएस इन रिसेंट ईयर्स। मतलब जो कोलंबिया है और साउथ अमेरिका, अमेरिकन कंट्रीज है, ये करते आ रही है, दोनों देशों के लिए आया। तो हैव बीन के साथ वी फोर है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अनडॉक्यूमेंटेड मतलब जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो माइग्रेंट्स है, जो वहाँ रह रहे हैं। माइग्रेंट्स का मतलब जो व्यक्ति काम के लिए कहीं जाते हैं उन्हें माइग्रेंट्स बोलते हैं। बैक फ्रॉम द यूएस इन रिसेंट ईयर्स, वापस हो गए यूएस से रिसेंट ईयर में। इन जनवरी देर वर 90 डिपोर्टेशन फ्लाइट्स, बहुत सारे डिपोर्टेशन फ्लाइट्स थे। डिपोर्टेशन मतलब मैंने बता दिया था, डिपोर्टेशन का मतलब है किसी को फोर्स करना देश को छोड़ने के लिए। कहाँ से था? फ्रॉम यूएस, द यूएस से था टू इट्स साउदर्न नेबर्स के पास। एट ऑफ विच, जिसमें से आठ कितने थे? लैंडेड इन कोलंबिया, जिसमें से आठ कोलंबिया में लैंड किए। बट वॉट, देखिए इन बड़े प्लेस के लिए यूज करते हैं और एट छोटे प्लेस के लिए यूज करते हैं। बट वॉट टर्न अ रेगुलर एक्सरसाइज इन इनटू अ कंट्रोवर्सी वॉज, क्या चीजें हुई जो कंट्रोवर्सी में आ गई? वॉज द हैंडलिंग ऑफ डिपोर्टेशन बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, की हैंडलिंग की बात हो रही है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प सरकार बनी है वहां पे, उनकी जो शासन है उसमें प्रॉब्लम आई, कंट्रोवर्सी हुई इस चीज में, डिपोर्टेशन में। डिपोर्टेशन का मतलब होता है किसी को फोर्स करना देश छोड़ने के लिए। द यूज ऑफ मोस्टली मिलिट्री प्लेन्स, यूज किए गए मोस्टली मतलब ज्यादातर मिलिट्री प्लेन्स, विच एंगर्ड, जो एंगर्ड किया गया, जो चीजें एंगर की कोलंबियंस को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Mr. Petro raised concerns about the way migrants were treated by US। उन्होंने कंसर्न उठाया, मतलब कि उन्होंने आवाज उठाई। कंसर्न मतलब चिंता जाहिर करना, रेज मतलब होता है उठाना। जैसे एक वर्ड है राइज, उसकी सेकेंड फॉर्म रोज होती है, थर्ड फॉर्म रीजन है। उसी प्रकार से रेज की सेकेंड फॉर्म रेज्ड होती है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रेज्ड। उन्होंने उठाया अबाउट द वे माइग्रेंट्स वर ट्रीटेड बाय द यूएस, कि यूएस के द्वारा माइग्रेंट्स कैसे ट्रीट किए जा रहे हैं, मतलब कैसे ट्रीट किए गए थे। सिंपल पास्ट का पैसिव है। जब भी वाज वर्ड के साथ वी थ्री अटैच करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव में जाएगा। अर्लियर ब्राजील हैड ऑल्सो रेज्ड कंप्लेंट्स, ब्राजील ने भी कंप्लेंट रेज किया ऑफ डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। डिग्रेडिंग मतलब किसी को ह्यूमिलिएट करना होता है। आपने देखा होगा इस चैनल पे मैंने बताया होगा, जैसे कि सिनोनिम्स के सेशन, उसमें ये वर्ड था डिग्रेड, मतलब किसी को ह्यूमिलिएट करना, अपमान करना। ये इसका मतलब होता है। ह्यूमिलिएट मतलब होता है अपमान करना, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। डिग्रेड मतलब होगा किसी को डिग्रेड करने का सेंस है अपमानित करना, यानी इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं ह्यूमिलिएट। तो सही से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ह्यूमिलिएट
इस वर्ड का मतलब होता है किसी को अपमान करना। कि ब्राजील ने भी रेज्ड किए कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स नाउन है, कंप्लेन वर्ब होता है। हैड रेज्ड मतलब ये पास परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वी थ्री आ गए। ऑल्सो मतलब भी, ब्राजील ने भी किया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ब्राजील का कैपिटल कहाँ है। ऑफ प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आ गया। ऑफ डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट जो इस प्रकार की हो रही है ऑफ इट्स डिपोर्टेड सिटीजन्स, जो डिपोर्ट हो गए हैं। जो डिपोर्ट हो गए मतलब फोर्स किए गए जो सिटीजन्स है उसको बोलते हैं। डिपोर्टेड मतलब होता है जैसे कहीं पे किसी को फोर्स तरीके से करना। डिपोर्टेड एजेक्टिव है, नाउन से पहले। डिपोर्टेड मतलब बैनिश करना होता है, निकालने को बोलते हैं, निकाले गए जो सिटीजन्स उसके बारे में। देवर हैंडकफ्ड, उन्हें हथकड़ी पहनाई गई। एंड सम ऑफ देम वर नॉट गिवन वाटर, उन्हें हथकड़ी पहनाई गई और उनमें से कुछ को पानी भी नहीं दिया गया, उनको नहीं दिया गया, पैसिव में है। और अलाउड टू यूज द वॉशरूम ड्यूरिंग द फ्लाइट, और ना ही अलाउज किया गया कि वॉशरूम यूज करे फ्लाइट के दौरान, अकॉर्डिंग टू ब्राजीलियन ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग। बट मिस्टर ट्रम्प डज नॉट सीम टू केयर, उन्होंने, ऐसा नहीं दिखता कि वो बहुत केयर करते इस बातों का। ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोलंबिया सो दैट अदर नेबर्स विल नॉट चैलेंज हिम, वो चाहते थे ऐसा एग्जाम्पल तैयार करना ताकि दूसरा कोई उन्हें चैलेंज ना करे। हिज हैंडलिंग ऑफ, जो उनके तरीके हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो तरीका क्या है वहाँ पे, यू चैलेंज नहीं करेगा। हिज हैंडलिंग ऑफ मास डिपोर्टेशन, जो इनका तरीका है डिपोर्टेशन करना। ही मे हैव फोर्स्ड, उन्हें फोर्स किया गया होता कोलंबिया टू बैक ट्रैक फॉर नाउ यूजिंग अमेरिकाज इकोनॉमी मसल्स को करते हुए। बट दिस काइंड ऑफ कोerशन, जो ये फोर्स है, इस प्रकार के जो फोर्स है, कोerशन मतलब फोर्स होता है, दिस के साथ हमेशा सिंगुलर और दीज दोस्त के साथ हमेशा प्लूरल, कुड बैकफायर इन लॉन्ग रन इन द रीजन, उस रीजन में where America has always tried to maintain its geopolitical harmony, सॉरी हेगमनी, अमेरिका जहाँ पे हमेशा मेंटेन किया हुआ है, कोशिश किया मेंटेन करने के लिए, हेगमनी, इसके बारे में बात हो रही है। अब देखिए इस वर्ड को आप याद कर लेंगे क्या मतलब होता है हेगमनी। मतलब इसका मतलब है डोमिनेंस और लीडरशिप, स्पेशली वन कंट्री और सोशल ग्रुप ऑफ अदर्स, मतलब कहीं पे प्रभुत्व की बात हो रही है। हेगमनी मतलब होता है कहीं पे, जैसे आप कहेंगे कि वहां पे कोई भी चीज के लिए डोमिनेशन बोल सकते हैं, सुप्रीमेसी बोल सकते हैं। डोमिनेंस के सेंस में आएगा। हेगोमनी मतलब डोमिनेंस होता है जहां पे जिसका कंट्रोल हो उसको बोलते हैं। एंड आगे की लाइन को देखते हैं, आगे जो भी लाइन है उन्हें समझेंगे। इन ह्यूमन लैकिंग कंपेशन और काइंडनेस, इन ह्यूमन मतलब होता है जहाँ पे, इन ह्यूमन मतलब होता है जहाँ पे काइंड की कमी है, यानी दया की भावना नहीं है, जो मानवता वाली बात नहीं है। इन ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मानव, मानवीय बोलते हैं। और इन ह्यूमन मतलब होता है अमानवीय, मतलब जहाँ पे मानवता नहीं है। कंडीशंस जो है इन विच हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स आर बीइंग डिपोर्टेड। देखिए ईजीएमआर के साथ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। इतने सारे माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किए जा रहे हैं एवरी डे, इज अ ब्लॉट ऑन अमेरिकाज टॉल क्लेम्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। एक तरह से क्या हो रहा है कि बीइंग डिपोर्टेड किए जा रहे हैं एवरी डे, इज ये जो डिपोर्ट करने वाली चीज है इज अ ब्लॉट है। एक तरह से क्या है, ब्लॉट है। ब्लॉट मतलब दाग होता है, धब्बा होता है। ब्लॉट मतलब होते हैं जैसे कि दाग है, धब्बा है, एक तरह से स्टेन बोलते हैं। दाग या धब्बा को बोलते हैं ऑन अमेरिकाज टॉल क्लेम्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, जहाँ पे क्लेम होता है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में, उसमें एक तरह से दाग है, धब्बा है वहाँ पे चीजें। अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग, अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग हो सकता है दिस क्राइसिस इज थ्रू डिप्लोमेसी, होना चाहिए मतलब बातचीत करके, एक कूटनीति तरीके से। इंस्टेड ऑफ, देखिए इंस्टेड के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, ऑफ के साथ प्रेपोजिशन और प्लस आईएनजी जोड़ेंगे, यानी जीरंड है। कि इस बात में इम्पोज करना, थोपना, हिज विल ऑन अदर कंट्रीज थ्रू ट्रीड थ्रेट्स और टैरिफ, जो धमकी देते हैं, टैरिफ बढ़ाना, एंड सैंक्शंस करना मतलब प्रतिबंध लगाना।
मिस्टर ट्रम्प कुड यूज द डिप्लोमेटिक चैनल, वो यूज करते हैं डिप्लोमेटिक चैनल, यूज कर सकते हैं बातचीत वाले चैनल। चैनल नाउन है, उसकी विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है। वैसे भी आर्टिकल के बाद एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, तो बीच वाला एडजेक्टिव है, नाउन कहलाएगा। ये चीज़ें जो है सीक करता है, कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट को डिमांड करता है, कंसेशन मतलब अग्रीमेंट होता है, कंसेंसस। एंड देन इम्प्लीमेंट हिज पॉलिसी, और अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात होनी चाहिए। इन मच मोर, यहाँ पे देखिए, मच मोर, मच के सेंस में आ रहा है। कॉर्डियल बोलते हैं यहाँ पे, कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली तरीका होना चाहिए, वे नाउन है, कॉर्डियल एडजेक्टिव है। अब देखिए इस वर्ड के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन भी है, थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ। जैसे कॉर्डियल बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में कॉर्डियल, और ब्रिटिश में बोलते हैं कॉर्डियल। तो इसको याद कर लेंगे, मतलब हो सकता है एक तरह से फ्रेंडली तरीका। ये फ्रेंडली का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, मैं सही कर देता हूँ। जैसे फ्रेंडली वे जो होता है, यानी कॉर्डियल मतलब होता कॉर्डियल या कॉर्डियल वो भी बोलते हैं, कॉर्डियल अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश में, और कॉर्डियल अमेरिकन इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली। बट फॉर ट्रम्प, लास्ट कोर्जन इज द फर्स्ट रिजॉर्ट, मतलब इनके लिए फोर्स करना है क्या है, फर्स्ट रिजॉर्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो भी वर्ड्स मिले हैं, मैंने सारे वर्ड्स के बारे में बता तो दिए हैं। अल्लास मतलब होता है यूज, मतलब ग्रीफ की बात है। अल्लास जब भी आता है समझ लीजिए दुख की बात यह है कि वो यूज कर रहे हैं कोर्जन इज द फर्स्ट रिजॉर्ट। फर्स्ट रिजॉर्ट के रूप में वो क्या यूज कर रहे हैं, कोर्जन। रिजॉर्ट मतलब होता है एक तरह से सेंटर स्पॉट को बोलते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, या रिकोर्स भी होता है। तो वो फोर्स लगा रहे हैं, सारी बातें थी इस आर्टिकल में। तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी इसी प्रकार से। आप अदर आर्टिकल को रीड करेंगे। इस आर्टिकल में जो बेसिक चीज़ें हैं ये है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक निर्वासन नीति की आलोचना की गई, खासकर तरीके गलत हैं, जैसे टैरिफ बढ़ा देना, बहुत सारे तरीके। ब्राजील ने भी इस बात के लिए चिंता जाहिर की, उधर उधर वाले चिंता जाहिर की गई कोलंबिया के द्वारा। वो भी बोला, कोलंबियन गवर्नमेंट ने भी बोला, वहाँ की जो सरकार मतलब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि मैं भी बढ़ा दूंगा। तो ये सारी बातें हुई, दोनों में झड़प हुई। तो ये तरीका सही नहीं है। इस आर्टिकल में जबरदस्ती नीति निंदा करते हुए कहा गया, अमेरिका लैटिन अमेरिका संबंधों को दीर्घकालीन नुकसान पहुंच सकती है, मानवाधिकारों की रक्षा के दावों पर दावों दावों को कमजोर करती है, यदि अच्छी कूटनीतिक और मानवीय दृष्टिकोण की वकालत करता है। इस आर्टिकल में कहा गया, ये बताते हुए कि सहमति और बनाना धमकियों और अमानवीय व्यवहार की तुलना में बेहद, इसका इसका जो रिजल्ट होगा अच्छा नहीं होगा। तो आप अच्छे से ह्यूमन जो व्यवहार होता है वो तरीके अपनाइए, डिप्लोमेटिक तरीका हो सकता है, तानाशाही नहीं, तानाशाही नहीं। ये बात राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आई होप आपने ये बात समझ ली होगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।